जब हमें कहीं रोटी नहीं मिलती तो आखिरी घर में इनके जाते थे मांगने। थोड़े स्वस्थ थे तो कहते थे सखी हाथ की रोटी बना, अरे हमें तो बहुत अच्छी लगती है। अरे सखी बना सा- देगी, हाँ। मैं बहुत रोटी खाऊंगा, बहुत भूखा हूँ। मैंने बाबा बैठो ना, हम बनाएंगे। तो वही खुश्क फुल्का और उनके लिए घिया की सब्जी ले जाते हैं, वो वही पाते हैं बाबा, और कुछ नहीं पाते। तो इनको जितना भी हो सके करो। उनका ये भी कहना था कि करो किंचित ना था को वंचित, उनको बिल्कुल खाली मत कभी भी छोड़ो। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज में ब्रजवासियों के घर से तमाम संत मधुकरी यानी खाना मांग कर खाते हैं। आज लाखों और करोड़ों के दिलों में राज करने वाले प्रेमानंद महाराज भी मधुकरी मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। आज हम उसी घर पर आए हैं जहां पर बाबा ने 18 साल भोजन मांग कर खाया। देखिए ये कुंज गलियाँ हैं, पहले तो कुंज गलियाँ आप देखिए, ये यहीं से बाबा आते थे और रोज़ाना इन कुंज गलियों से होते हुए, और पीछे की अगर दिखाऊं तो इधर भी गलियां ही हैं, गलियां हैं। और जहां पर बाबा आते थे, ये घर का आपको दर्शन कराता हूं, ये घर है और यहीं पर बाबा रोज़ाना आते थे। आइए ले चलते हैं आपको अंदर, आप बात करेंगे यहाँ पर कब तक उन्होंने भोजन मांगा था और कब कब आते थे यहाँ पर। राधे राधे। राधे राधे। अगर बाबा की बात करें प्रेमानंद महाराज जी की, तो कब कब यहाँ आते थे? हमारे यहाँ रोज आते थे प्रसाद पाने के लिए, बैठते थे, आराम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बहुत प्रेम से प्रसाद बनाते थे, फिर वो पाते थे। कब तक उन्होंने आपके यहाँ भोजन मांग कर खाया? 18 साल। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलते थे, वो बात करते थे प्रेम से, और 18 साल हमने भोजन बनाए उनके लिए। कई लोग होते हैं कि एक दिन भी किसी को भोजन नहीं खिला सकते, लेकिन 18 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो कैसे आप खिला पाए? हम बड़े प्रेम से खिलाते उनको। हमारे बाबूजी के साथ आते थे, फिर बाबूजी उनको बुला के लाए थे, तब उन्होंने प्रसाद पाया। आते थे यहाँ। तो कहाँ पर आप बनाती थी? अब चलिए दिखाएंगे आपको। चलो, रसोई है हमारी, उधर बनाते, यहाँ बैठते थे। ये रही रसोई। आप दोनों साथ में बनाती थी? हाँ, हम दोनों साथ ही बनाते थे। एक जनी बनाती थी, एक जनी बाबा को परोस के खिलाते थे, और बराबर बाबा का ध्यान रखते थे कि बाबा ये और चाहिए, और लाएं और लाएं। कुछ समय बाबा के दांत भी खराब हो गए तो बाबा बोलते भाई सखी हमें परेशानी होती है, कुछ ऐसा करो जिससे सारा भोजन बिना चबाए हमारे पेट में चला जाए। तो हम मिक्सी में उसको एकदम ऐसा घोट के और बाबा को थाली में चीनी डाल के पिलाते। बाबा थाली उठा के सारी पी जाते थे, तो बाबा को बहुत उससे संतुष्टि मिलती थी। तो बाबा यहाँ आते थे, बड़े प्रेम से पाते थे। बस वो ये नहीं समझते थे कि ये कोई मतलब पराया घर है, और बाबा बड़े प्रेम से यहाँ भोजन पाते थे। और हमारे बच्चे भी बड़े बच्चे हैं दोनों, वो दोनों बाबा से खूब बातें करते थे, हरी चर्चा करते थे। और उन्होंने अपने पहले भी मतलब कहा है कि वृंदावन में वास हमें लालू भैया की वजह से मिला है। कितनी बार वो इस बात को दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं। सबसे ज़्यादा बाबा को क्या पसंद था खाने में? बाबा खाली खुश्क फुल्का और घिया की सब्जी खाते थे, उबली हुई। की रोटी। कभी कभी मन कर, जब वो थोड़े स्वस्थ थे तो कहते थे सखी हाथ की रोटी बना, अरे हमें तो बहुत अच्छी लगती है। अरे सखी बना देगी, मैं बहुत रोटी खाऊंगा, बहुत भूखा हूँ। मैंने बाबा बैठो ना, हम बनाएंगे। जब हाथ की रोटी बनाती थी, जब बाबा को खिलाते थे। बाबा बहुत बाबा प्रेम है कि हमारे बच्चान जैसे बैठते थे हमारे पास और रोटी खाते थे, बनाते थे, हम हाथ की रोटी खाते थे। जब बाबा ने ये भी कहा था कैमरे के सामने, जब सबके सामने बोला है कि मैं वृंदावन वास किया है, अगर भोजन अगर मुझे मिलता था तो यहीं पे मिलता था। तो कितना मानती हैं? सही सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये अक्षर से सही है बात, एक एक शब्द बाबा का सही है। उनकी हमारे वृंदावन के मतलब वृंदावन वासियों के प्रति हम निष्ठा थी, वो हमें माँ जैसा स्नेह देते थे। एक बार हमने ये भी कोशिश की थी कि बाबा आप हमें अपनी वो कंठी दे दें, तो बोले ना, अरे मैया हम तो ये सोचते हैं आप हमारी माँ के समान है और आपको कंठी देंगे, अरे राम राम, आपने तो कह दिया, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो बाबा की मन में हमारे प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा तो श्रद्धा। लाली का रूप देते थे वो, लाली ये कर दे, लाली खाना बना दे, लाली प्रेम से बना देगी, मैं बहुत खाऊंगा। मैंने कहा अरे बाबा बैठो, आराम करो, हम बनाएंगे। बहुत प्रेम करते थे हमसे। आज भी आपके यहाँ, आज भी भोजन जाता है आपके यहाँ से कभी? हाँ, कभी कभी बहुत, क्योंकि अब वो खा नहीं पाते हैं और हम भी नहीं जा पाते। बाबा की बहुत सिक्योरिटी हो गई है, हमें जाना बस पड़ता है, जा नहीं पाते। और कभी जाते हैं तो वही खुश्क फुल्का और उनके लिए घिया की सब्जी ले जाते हैं, वो वही पाते हैं बाबा, और कुछ नहीं पाते। आज भी आप किसी संत के लिए भोजन बनाती हैं? हाँ, आते हैं, कई आते हैं, और भी आते हैं। अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक मोटे बाबा एक बाबा और आते हैं, एक काठिया बाबा आते हैं। कभी कभी काठिया बाबा, एक काठिया बाबा हैं, वो भी आते हैं। मार्ग में
वो भी आते कलकत्ता हैं चले और वो कल उनको गुरु की उनकी होती है, उनकी आज्ञा होती है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं अपने मठ में। बाकी उनका मन ये होता है कि हम वृंदावन वास करें। वो ये कहते हैं हमसे, वो भी यही प्रार्थना कहते हैं कि सखी ये प्रार्थना करो श्री जी से कि मेरा वृंदावन नहीं छूटे, वृंदावन नहीं छूटे, मैं यहीं रहूं। लेकिन क्या करूं, गुरु की आज्ञा है तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो हमारे पास जरूर आते हैं। आटा लेके जाते हैं, रोटी लेके जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, आटा दे दे मुझे, मैं वहीं बना लूँगा। आटा रोटी हम बनाते हैं उनके लिए, तो वो ले जाते हैं। अपने आश्रम के जो भंडार है उसमें हमारे घर से आटा लेके जाते हैं और उसको मिला देते हैं। तो उसको उनका मन ये है कि ये सारा आपका ही हो गया, ब्रजवासियों का ही हो गया। तो इसलिए वो हमारे यहाँ आते हैं और थोड़ा बहुत लेके जाते हैं और पाते भी, पा भी लेते हैं, ले भी जाते हैं, दोनों ही बात है। और जो ब्रजवासियों और लोगों से आप क्या कहेंगी कि जो बाहर से संत आते हैं उनकी सेवा कैसे की जाए? हमारा यही संदेश है सबसे कि जिन संतों का ब्रजवासियों के प्रति भाव है वो उनकी जरूर सेवा करें, जैसा भी बने, जैसा शरीर से, पानी की, जल की, वो पानी की, रोटी की, जो कुछ भी वो उनको ज़रूरत हो उनकी ज़रूर सेवा करें। कैसा महसूस होता था जब बाबा आपसे भोजन लेने के लिए यहाँ पर आते थे? हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे ससुर थे, उन्होंने हमें यही सिखाया था कि बेटा ये संत महात्मा है, ये ठाकुर जी के रूप में हमारे यहाँ आते इनका पाने के लिए, तो इनको जितना भी हो सके करो। उनका ये भी कहना था कि करो किंचित ना था को वंचित, उनको बिल्कुल खाली मत कभी भी छोड़ो। ये नहीं कि अरे बाबा अभी नहीं है रोटी, अभी नहीं है, बाद में आना, या आज नहीं है रोटी, चाहे कुछ भी दो, कुछ नहीं है तो रामायण जी की एक चौपाई बोल दो, लेकिन संतों की जरूर सेवा करो जो आपसे बन जाए, जो बन जाए घर में। तो इसलिए हमने यही सीखा। हमारे यहाँ कौन से बाबा वो श्रीपाद बाबा भी आते थे हमारे पिताजी से, उनका बहुत स्नेह था। श्रीपाद बाबा भी आए, हमने देखे हैं कितनी बार आए हमारे यहाँ। और भी संत, एक नंदगाम से आते थे, नंदगाम वाले बाबा एक और थे। तो हमारे घर में मतलब उनकी बहुत कृपा रही है संत महात्माओं की, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, आते जरूर थे। कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग कभी बाहर गए हो और बाबा भोजन लेने आए, तो ऐसा हुआ है कभी कि भोजन नहीं मिल पाया? नहीं, हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है, और अगर हमें कमी कहीं जाना है तो हम बाबा के लिए बना के रख के पैक करके जाते हैं, और किसी को बोल के जाते हैं कि अगर बाबा आए तो ये उनका उठा के दे देना। एक जना जरूर रहता है हमारे घर में। हमारे सब घर के जितने मेंबर हैं, जेंट्स लेडीज जो भी हैं, सब एक जना रहता है बाबा के प्रसाद के लिए। बाबा कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, और उनका ये पैक किया हुआ रखा है, आप दो सब। इसी रसोई में आप बनाती थी? जी हाँ और आज भी बनाती हैं? जी हाँ जी। तो आपने बताया कि बाबा के दांतों में कुछ दिक्कत थी, कि आपसे मिक्सी में पिसवाते थे, क्या दिक्कत हो गई थी? वो तो एकदम वो उनको में दाढ़ों में पस पड़ गया था, मसूड़ों में, तो उन्होंने रूट कैनाल करवाई थी। तो रूट कैनाल की वजह से दांत छोटे बड़े में थोड़ा गया, तो जैसे वो चबाते थे तो दांत में लगती थी, तो इसलिए वो कहते थे मैया ऐसा कुछ करो चबाना नहीं पड़े। तो फिर हम उनको मिक्सी में घोट के सारी रोटियां पानी डाल के, चीनी डाल के, तो वो थाली उठा के, कटोरा उठा के पी लेते थे। उनके मैया अब तृप्ति हुई है। तो पानी दे पी लेते हैं, जो नहीं कि दूध बनाओ या कुछ दो, पानी घोड़ दो चीनी में और थाली में दे दो, पी लेते हैं, उसी को पी लेते हैं। जो किडनी खराब है, तब भी उनकी किडनी खराब थी? जब भी खराब है। उस समय किडनी उनकी वैसे खराब नहीं है, उनकी किडनी का नॉर्मल जो हमारे सबके शरीर में होता है उससे साइज बढ़ने लग गया था, ये प्रॉब्लम थी बाबा को। बाबा की वैसे किडनी, अब तो खैर काफ़ी समय हो गया, अब हो सकता है और परेशानी हो गई हो। जिस समय हमारे यहाँ आते थे उस समय ये प्रॉब्लम थी कि नॉर्मल से उनकी किडनी बड़ी होने लग गई थी, तो वो उनको पीड़ा देती थी, तो फिर तब नहीं खा पाते थे। बाकी उस समय भी हमारे यहाँ आते थे, कहते थे मैया दर्द है दर्द है, लेट जाते थे। उनका वो बैठते थे, देखते थे मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, सीधा चलता था तो खाते थे, लेट जाते थे यहीं आंगन में। हम कहते थे बाबा चटाई, अरे मैया सब ठीक है, मैया सब ठीक है, और लेट जाते थे। और बस जब स्वर उनका सीधा चलता था फिर कहते थे लाओ मैया लाओ, लाओ सखी भोजन लाओ। भोजन पा के बच्चों से बात करके, माता जी से, पिताजी से, सबसे दंडवत प्रणाम करके तब जाते थे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए इसी जो रसोई है इसी में भोजन बनता था, और इसी जो आंगन है यहाँ पर बाबा बैठते थे, आराम भी करते थे। हमारे साथ यहाँ पर मैं भी आया हूँ। लालू भैया लालू भैया हैं और उनके पिताजी हैं, यहीं पर मिलके भी आ पाए थे। लालू भैया क्या बात हुई थी बाबा से जब मिलके आए थे आप? बस बाबा से बात भैया यही हुई कि उनका जो स्नेह ब्रजवासियों के प्रति है और हमारी जो श्रद्धा उनके प्रति है, बस उसी भावना की पुष्टि के लिए, उसी दिव्य स्मरण को पुनर्जागृत करने के लिए, उसी की बार बार स्मृति करने के लिए, बस उनसे मिलने का उद्देश्य कोई अर्थोपार्जन नहीं, उनसे मिलने का उद्देश्य कोई अपनी प्रशंसा, कोई अपनी प्रसिद्धि, कोई चर्चा का नहीं। बस उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो हमारे प्रति प्रसन्नता
बनाए रखें और हमारी श्रद्धा उनके प्रति बनी रहे। और इन सब के ऊपर भी सबसे प्रमुख बात ये है, जो बात एक बार कर्ण के प्रसंग में थी कि देनहार कोई और है, दे दिना और रैन, लोग बरम हम पे करें ताते नीचे नैन। तो यथार्थ में तो ये है कि हमने, लोग कहते, वो खुद कहते हैं कि ऐसे हमने इतने दिन घर गए, ऐसा, वो तो ठीक है, वो उनकी उदारता है, यद्यपि हमने न कुछ किया न हम कुछ करने लायक। यथार्थ बात ये है कि उनके ही प्रारब्ध का, उनके भाग्य का जो अन्न था वो उन्होंने स्वयं ग्रहण किया, जैसे ईश्वर ग्रहण करते हैं अपने भक्तों से, और उसके अतिरिक्त और कुछ बात नहीं। यथार्थ बात तो ये है कि उनकी सबसे प्रमुख बात केवल एक ही है कि उनकी ब्रजवासियों के प्रति बहुत प्रीति है और ब्रजवासियों का उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा है। बस यही भावना पुष्टि रहे। जय श्री राधे। कितनी उम्र थी जब आते थे? मेरी उम्र, हम लोग छोटे छोटे थे, कक्षा 9वीं या 8वीं में पढ़ते थे, तब की बात है, जब वो सबसे पहली बार वृंदावन आए थे। तब उन्होंने बाबा से मिले, पिताजी से मिले, तो उन्होंने एक बार बातों ही बातों में कहा था कि बच्चा, हमारा तो लगता नहीं कि वृंदावन रुकें या हमारा वास हो। तो अब जैसे बच्चे खेल खेल में कुछ बात कह देते हैं, तो ऐसे मैंने भी कह दिया कि हाँ बाबा वृंदावन वास। मुझे स्मृति में नहीं है कब मैंने कहा, जैसे बच्चे खेल में कुछ कह दें तो ऐसे मैंने कह दिया था। देखिए, और बाबा यहाँ पर दूसरे जो संत हैं वो भी मधुकरी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैया उन्हें मधुकरी दे रही हैं, देखिए। और आप देख सकते हैं पूरी थाली यहाँ पर सजी हुई है। और देखिए, दाल रोटी लेने के लिए यहाँ पर रोजाना आते हैं ये संत। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। कब से आ रहे हैं आप ये मधुकरी लेने के लिए? देखिए, महाराज जी बात नहीं करते हैं किसी से, सिर्फ मधुकरी लिया और चले गए। और यहाँ पर ऐसे ही संत रोजाना यहाँ पर आते हैं मधुकरी लेने के लिए। और हमारी बात कुछ रह गई थी, बात करते हैं। जब आप 8वीं में पढ़ते थे? 8वीं नहीं, शायद 9वीं कक्षा की बात थी, तब की बात है। तो जैसे बच्चों से खेल में अपने घर के बड़े कहते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ हमने कह दिया, लेकिन उनकी श्रद्धा को पुष्ट किया भगवान श्री हरि ने। यद्यपि हम कुछ करने लायक है नहीं, जो भी कुछ मूल बात है, मूल रहस्य वो ये है कि उनका ब्रजवासियों के प्रति जो श्रद्धा है उसको पुष्ट करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि हैं, भगवान राधा कृष्ण है। उनकी उस श्रद्धा को वही पुष्ट करते हैं, उनके भाव को वही पुष्ट करते हैं। माध्यम केवल हम ब्रजवासियों का बना, ये उनकी आदर की भावना है जो वो हमारे प्रति ऐसा स्नेह रखते हैं। यद्यपि हमारा कुछ इसमें हेतु नहीं है, ना हम कुछ करने वाले हैं। जो कुछ है ईश्वर की प्रेरणा से है, जो भी कुछ है वो उनका प्रारब्ध है, उनका भजन है, उनका ब्रजवासियों के प्रति समर्पण है। मूल बात यही है। आप बताइए कि कैसे उन्हें आपके घर का रास्ता पता पड़ा कि मुझे यहीं पर ही मधुकरी लेने जाना चाहिए? जब बाबा आए वृंदावन में सबसे पहले, तो हमारे पिताजी से उनकी मुलाकात हुई। हमारे पिताजी ने उनको बताया कि बाबा, आप सबसे पहले ब्रजवासियों के यहाँ से आप अन्न लो, जिससे आपका भजन में मन लगेगा। हमारे पिताजी ने उनको एक बात बताई थी कि जब ठाकुर जी अपने धाम को चले गए, तो यहाँ सभी लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, महाराज हम आप किसकी उससे प्रेरणा से यहाँ रहेंगे? तो ठाकुर जी भगवान कृष्ण उनसे यही बात कह के गए थे कि ये जो संत हैं इनमें ही मेरा अपना स्वरूप देखना। और संतों को बोल के गए थे कि ब्रजवासियों में मेरा स्वरूप देखना। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भगवान कृष्ण का स्वरूप ही संतों में देखते हैं और ब्रजवासियों में संत ठाकुर जी का स्वरूप देखते हैं। बाकी यही है भैया, बाबा की बड़ी कृपा। बाबा हमारे घर आते थे और उन्हीं की ऐसी प्रेरणा थी कि जितने भी जो भी संत आए यहाँ पे ब्रजवासियों का अन्न खाएं, क्योंकि ब्रजवासियों के घरों में गऊ की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, और घर में सभी ब्रजवासियों के घरों में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर सेवा होती है। तो तीनों सेवाएं एक ही जगह पर हो जाती हैं, इसीलिए वो ब्रजवासियों के प्रति अपना बहुत अच्छा भाव रखते थे। आज बाबा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, मानते हैं कि आप सभी का इतना प्रेम और भोजन आपने दिया, इसी के कारण हो पाई, रुक पाए? ना, वो तो श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा है। वो हमारी पत्नी बरसाने की हैं, इसीलिए उनसे भी उनका, वो बरसाने की सखी करके मानते थे उनको। कहते थे आप तो बरसाने की राधा रानी की सखी हैं। बाबा का यही भाव था। और हमारा भी बाबा के प्रति, एक वो बड़े अच्छे संत हैं, सबके प्रति उनका स्नेह है और सभी के लिए वो चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और ठाकुर जी का नाम जपें। वो खाली यही बात कहते हैं, कलयुग में केवल नाम ही आधार है, आप नाम जप करिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन बने नहीं बने, लेकिन आप नाम जरूर लेते रहो और ठाकुर जी की अपनी हाजिरी लगाते रहो भैया, यही सब कुछ है। बाबा की कृपा, बाबा महाराज की कृपा बड़ी। ऐसे संत दुर्लभ हैं भैया, जब तक हैं यहाँ
धराधाम पे इनके दर्शन करें, इनका आशीर्वाद लें। राधे राधे। राधे राधे भैया।